स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिंपल लेस देन, सिंपल ग्रेटर देन, कुछ इस तरह से एक हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे प्रीवियस लैब वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हैं बिटवीन, इन एंड नॉट इन एसक्यूएल। ये तीन तरह के डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर टेस्ट फॉर द ट्रूथ ऑफ सम कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम किन सिनेरियो में यूज कर रहे होते हैं? जब हमने उस सिचुएशन का या उस कंडीशन का ट्रूथ चेक करना हो, मींस कि हमने ये चेक करना हो कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स रिटर्न बूलियन डाटा टाइप विद अ वैल्यू ऑफ ट्रू, फॉल्स और अननोन। हम लॉजिकल ऑपरेटर जब यूज करते हैं, जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, तो वो कुछ बुलियन डाटा टाइप रिटर्न करते हैं। या तो आंसर जो या हमारा रिजल्ट जो होता है ट्रू होता है या फॉल्स होता है या अननोन होता है। अननोन किस कंडीशन में होता है? जब हमारे पास या तो एक एक्सप्रेशन या दूसरा एक्सप्रेशन या दोनों ही एक्सप्रेशन नल हो। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन किस सिचुएशन में यूज हो रहा था। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हैं हर कंपैरिजन ऑपरेटर के, जो हम फर्दर आगे इस अगले लेक्चर में हम उसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और उसके अलावा हम उसका सिंटेक्स भी देखेंगे एसक्यूएल में। इन किस लिए यूज होता है? कंपेयर अ वैल्यू टू अ लिस्ट ऑफ लिटरल वैल्यूज दैट हैव बीन स्पेसिफाइड। इन तब यूज हो रहा होता है जब हमने एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज डिफाइन किए होते हैं और हम ये चेक कर रहे होते हैं कि वो जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस लिस्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बिटवीन नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। बिटवीन कब यूज करते हैं? सर्च फॉर वैल्यूज दैट आर विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज गिवन द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। बिटवीन में हम क्या कर रहे होते हैं? एक मिनिमम रेंज डिफाइन कर देते हैं और एक मैक्सिमम रेंज डिफाइन कर देते हैं, और उन मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो भी वैल्यूज होती हैं उसमें अगर कोई वैल्यू लाई कर रही होती है तो तब वो हमारे पास जो रिजल्ट रिट्रीव वो क्या आता है, उसके लिए हम बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं कि उस रेंज में जो भी वैल्यूज हों वो अगर एग्जिस्ट करती हैं तो रिजल्ट रिट्रीव हो के आए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है इज नल। कंपेयर अ वैल्यू विद अ नल वैल्यू। सिंपली इसमें ये चेक करना है कि जो हमारी वैल्यू है वो नल है या नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट। ये सिंपली क्या कर रहा होता है? रिवर्स द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर विद विच इट इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी ऑपरेटर है, इन है, बिटवीन है या नल है, इसके साथ अगर हम नॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने जस्ट ये चेक करना है कि नॉट का ऑपरेटर नॉट बिटवीन है, नॉट इन है, या सिंपल हम इनके साथ यूज कर लेते हैं कि उसके जो अगर बिटवीन है तो बिटवीन का नॉट किया तो वो नॉट बिटवीन हो गया, यानी उस रेंज के अलावा जो भी हमारे पास रिजल्ट है वो रिट्रीव होके आए। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि ये ऑपरेटर्स कब कब यूज करते हैं हम। पहले आ जाता है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट्स अ रेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू वैल्यूज। बिटवीन में हमने दो वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं, एक मिनिमम होती है और एक मैक्सिमम होती है, और उस मिन और मैक्स के दरमियान जो वैल्यूज होती हैं वो रिटर्न होके आती है हमारे पास। द वैल्यूज कैन बी नंबर, टेक्स्ट और डेट्स। वो वैल्यूज नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं और कोई डेट भी हो सकती है। तो उसके बाद हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम। इसमें हमने क्या करना है? सिंपली कॉलम नेम सिलेक्ट करके लाने हैं, रिजल्ट जो रिट्रीव करके लाना है वो फ्रॉम द टेबल, जो भी हम जिस टेबल से रिट्रीव करके लाना चाह रहे हैं। वेयर क्लॉज डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम बिटवीन डिफाइन करेंगे। वेयर क्लॉज हमने क्यों स्पेसिफाई की? क्योंकि जिस कॉलम में से हम कोई वैल्यू रिट्रीव, जिस कॉलम में हम वो रेंज चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ हम वो वाला वेयर में वो कॉलम डिफाइन करेंगे, और बिटवीन में हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर देंगे कि इस रेंज के दरमियान जो भी वैल्यूज हैं वो रिटर्न होके आए। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है कि एक हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जिसका हमारे पास कॉलम्स हैं और कुछ रोज हैं। हम इसमें से क्या चाह रहे हैं? नाउ वी वांट टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स विद a SID between 3 and 6 from the above table। अब हम वो स्टूडेंट रिट्रीव करके लाना चाह रहे हैं जिनका SID 3 से लेकर 6 तक है, उनका रिजल्ट रिट्रीव होके आए। तो इसके लिए हम जो क्यूरी लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। Select static from student where SID between 3 and 6। सिंपली हमने ये डिफाइन कर दिया कि इन दो मिन और मैक्स के दरमियान बिटवीन जो भी SIDs हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास रिट्रीव होकर आ जाए।
तो ये देख सकते हैं आप 3, 4, 5 एंड 6 इन तीनों इन फोर ये हमारे पास 4 रोज रिट्रीव होके आई हैं कि 3 से लेकर 6 तक जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फैच होके आ जाए। तो ये हो गया हमारा बिटवीन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एसक्यूएल इन ऑपरेटर। द इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। सिंपली हम क्या कर रहे होते हैं इसमें वेयर क्लॉज में डिफाइन कर रहे होते हैं कि वैल्यू या तो ये हो या ये हो या ये सिंपली अब ये देख सकते हैं आप कि हम ये द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ मल्टीपल और कंडीशन। सिंपली इसमें क्या हो रहा है ये और है कि या तो वैल्यू ये हो या ये हो या ये हो, तो वो हमारी कौन सी ऑपरेटर यूज होता है, और का ऑपरेटर यूज होता है। तो अब हम एसक्यूएल इन का सिंटेक्स देखते हैं कि इसमें हमने जो कॉलम रिट्रीव करके लाने वो सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम जिस भी टेबल से रिट्रीव करने हैं, और वेयर की क्लॉज स्पेसिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, वेयर में हम कॉलम नेम डिफाइन करेंगे कि किस कॉलम से हमने ये वैल्यूज रिटर्न करके लानी है। इन वैल्यूज यानी इनमें से जो भी वैल्यूज हो वो रिटर्न होके आ जाए। तो अब आप देखें कि हम इसकी एक एग्जांपल्स देखते हैं कि एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, वो एग्जांपल हम कंटिन्यू रखते हैं। नाउ वी वांट टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स एफ नेम इक्वल टू अली और नबील फ्रॉम द टेबल अबव। अब जो हमारे पास फर्स्ट नेम है इसमें से या तो हमारे पास नेम हो अली या हमारे पास क्या नेम हो नबील। तो उसके लिए हमारे पास ये नबील 10th रो में आ रहा है कि या तो हमारे पास अली या नबील का जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो रिट्रीव होके आ जाए। तो इनमें से किसी का भी रिकॉर्ड हो वो रिट्रीव होके आ जाना चाहिए। उसके लिए हम क्यूरी जो लिखेंगे कुछ इस तरह से होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एफ नेम इन, या तो वो अली हो या नबील। तो इसका देखें आप देख सकते हैं कि अली का भी डाटा रिट्रीव होके आ रहा है और नबील का भी डाटा रिट्रीव होके आ रहा है। इस रिकॉर्ड में से इन 2 रोज का रिकॉर्ड रिट्रीव होके आ गया। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट जो ऑपरेटर है नॉट नल ऑपरेटर। नॉट नल ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, स्टूडेंट टेबल की हम एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं। नाउ वी वांट टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स विद सिटी इज इक्वल टू नॉट नल फ्रॉम द टेबल अबव। अब स्टूडेंट टेबल में से हम सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिट्रीव करके लाना चाह रहे हैं जिनकी वैल्यू नल नहीं है। तो उसके लिए हम जो क्यूरी लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी, वेयर के बाद हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई किया इज नॉट नल, सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिट्रीव होके आए जिनकी सिटी नल नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि तमाम हमारे पास वही टेबल रिट्रीव होके आया है। किस लिए, क्योंकि ये हम जो नॉट नल सब में कोई भी सिटी ऐसा नहीं था जिसमें जो नल होता, ये तमाम नॉट नल थे, इसलिए हमारे पास वही टेबल एज इट इज रिटर्न होके आया है। अब हम देखते हैं नॉट बिटवीन ऑपरेटर। नॉट बिटवीन ऑपरेटर सिंपली रिवर्स है बिटवीन का। तो इसमें हम देखते हैं कि नाउ एग्जांपल देखते हैं कि नाउ वी वांट टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स whose age is not between 19 and 22, यानी हम वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट रिट्रीव करके लाना चाह रहे हैं जिनकी एज 19 से लेकर 22 तक नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज नॉट बिटवीन 19 एंड 22। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट फैच होके आया है 19 और 22 के अलावा, यानी 19 से बिलो 18 आ गया और 22 से अबव 23 की एज जिन स्टूडेंट्स की थी उनका रिकॉर्ड फैच होके आया है। तो ये हो गया हमारा नॉट बिटवीन ऑपरेटर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर में हम वही स्टूडेंट टेबल एज्यूम कर रहे हैं। इसमें हम कौन सा रिकॉर्ड फैच करके लाना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का विद SID नॉट इन 3, 6, 8 फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब इस टेबल में से हम वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव करके लाना चाह रहे हैं जिनकी SID 3 भी ना हो, 6 भी ना हो, और या 3 ना हो या 6 ना हो या 8 ना हो। तो उसके लिए हम जो क्यूरी लिखेंगे वो इस तरह से होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID नॉट इन 3 भी ना हो, 6 भी और 8 भी। तो अब आप ये देख सकते हैं 3, 6 और 8 के अलावा जो हमारे पास रोज थी, SIDs थी, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फैच होके आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं
कि हम बिटवीन और इनको भी दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं? नाउ वी वांट टू सिलेक्ट द स्टूडेंट विद एज बिटवीन 19 एंड 22. In addition, do not show student with city in Karachi and मुल्तान. हम उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड फेच करके लाना चाह रहे हैं जिनकी एज 19 से 22 19 से लेकर 22 तक हो, या क्या हो, उन स्टूडेंट्स का सिटी जो है कराची या मुल्तान नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज बिटवीन 19 एंड 20। ये हमने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी इस क्यूरी के थ्रू। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट कंडीशन थी हमारी, एंड सिटी नॉट इन, सिटी उस स्टूडेंट का कराची भी नहीं होना चाहिए और मुल्तान भी नहीं होना चाहिए। एज होनी चाहिए 19 से 20 तक और सिटी कराची या मुल्तान नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। 19 और 20 दोनों इंक्लूडेड हैं। एज हमने कहा था कि बिटवीन में वो मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। और दूसरी हमने कंडीशन स्पेसिफाई की थी कि जो सिटी हो वो कौन कौन से नहीं होना चाहिए? मुल्तान और रावलपिंडी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने जो रिजल्ट है वो रिट्रीव करके लाए हैं बिटवीन और इन ऑपरेटर को कंबाइन करके। तो आई होप आपको यहाँ तक ऑपरेटर्स समझ आ गए हैं।